आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कैसे राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से लोगों के जीवन में दिव्यता लाई जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक खबरों का सिलसिला, जो आपकी आत्मा को शांति और नई दिशा से भर देंगे। रायपुर राजभवन में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा आयोजित एट होम समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। समारोह में माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता दीदी, रायपुर संचालिका सविता दीदी, नवा रायपुर से रश्मि दीदी, वनीशा दीदी और महेश भाई ने सौजन्य भेंट की। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने नवा रायपुर में नव निर्मित शांति शिखर भवन के उद्घाटन में शासन के सहयोग के लिए माननीय राज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देकर उनका आभार व्यक्त किया। राजभवन में उपस्थित मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सेना के अधिकारीगण, सांसद, विधायक और राजधानी के अनेक गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें ईश्वरीय संदेश भी दिया। नवा रायपुर स्थित नव निर्मित शांति शिखर भवन में शिवरात्रि एवं शिव बाबा की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम में ट्रिपल आईटी के डायरेक्टर ओम प्रकाश व्यास जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने रायपुर की संचालिका बीके सविता दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके रश्मि दीदी एवं अन्य बहनों के साथ केक कटिंग कर शिव बाबा की जयंती मनाई और शिव ध्वज फहराकर सभी को शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी सदस्य उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में हर्षोल्लास का वातावरण बना रहा। भोपाल की पावन धरती पर एक ऐसा आध्यात्मिक क्षण साक्षी बना, जो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक इतिहास में एक नई दिशा देने वाला है। विश्व प्रसिद्ध भोजपुर शिव मंदिर के समीप ब्रह्मा कुमारीज ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र द्वारा प्रस्तावित आध्यात्मिक संग्रहालय एवं डिवाइन विजडम पार्क का भव्य भूमि पूजन समारोह श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर अहमदाबाद के अम्बावाड़ी सब जोन प्रभारी बीके शारदा दीदी की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अपने आशीर्वचनों में उन्होंने कहा कि यह स्थल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए तनाव, अशांति और भागदौड़ भरी जीवन शैली से दूर शांति और सुकून का केंद्र बनेगा। भूमि पूजन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे और उन्होंने इस परियोजना को समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बताया। वहीं भोजपुर शिव मंदिर के महंत श्री शैलेंद्र गिरी जी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। आज हमारी आदरणीय दीदी शारदा दीदी के हाथों ये निमित्त काम भूमि पूजन का हो रहा है। वास्तव में वो पुण्य प्रताप का एक फल ही होता है। ये भोजेश्वर मंदिर, इस भोजेश्वर मंदिर के हमारी यहाँ 19 पीढ़ियां 19 जनरेशन भोजपुर मंदिर की सेवा करते बाबा की हो गई है। लगभग हम अगर एक पीढ़ी को 30-40 वर्ष भी अगर जोड़ते हैं तो लगभग 800-900 साल हमें बाबा की सेवा में हो गए हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि उन्होंने अपनी गोद में हमें बिठाया है, हमें जन्म दिया है और उसको हमें और आगे ले जाना है। बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ भोजपुर में भी ऐसे 2 बड़े कार्यक्रम होते हैं मकर संक्रांति और शिवरात्रि के अवसर पर। आपके यहाँ के कुछ लोग जैसे सतीश जी भाई साहब हुए, राहुल जी हुए, ये लोग भोजपुर में भी शिविर आपका आयोजित करते हैं। हमसे जितना टूटा फूटा सहयोग होता है वो करते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो काम होता है वो पूर्ण परमात्मा ही करता है। हम निमित्त मात्र होते हैं और हम आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस निमित्त में अपना सहयोग देते हैं। ब्लेसिंग हाउस की प्रभारी बीके डॉक्टर रीना बहन के मार्गदर्शन में आधुनिक तकनीक, आध्यात्मिक संग्रहालय, मेडिटेशन भवन,
हीलिंग गार्डन और डिवाइन विजडम पार्क जैसी सुविधाओं से युक्त यह परियोजना निश्चित ही भोजपुर को आध्यात्मिक पर्यटन और आंतरिक शांति का नया केंद्र बनाएगी। एमपी के नरसिंहपुर स्थित दिव्य संस्कार भवन में गौरवपूर्ण वृद्धावस्था और सम्मानित जीवन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री जालन सिंह पटेल, वरिष्ठ समाज सेवी सुनील कोठारी, वरिष्ठ जन परिषद अध्यक्ष गणेश चतुर्वेदी, क्षेत्रीय प्रभारी बीके कुसुम दीदी सहित गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में बाल कलाकारों की प्रेरणादायी लघु नाटिका ने बुजुर्गों के सम्मान और परिवार में उनके महत्व को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। उपस्थित जन समूह को वरिष्ठ नागरिकों की सेवा, सुरक्षा और सम्मान की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। यह आयोजन निश्चित ही समाज में बुजुर्गों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को नई दिशा देगा। ऐसे ही छतरपुर स्थित किशोर सागर सेवा केंद्र पर भी इसी अभियान के तहत प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। दर्शना वृद्धाश्रम की संचालिका प्रभु विदु जी ने कहा कि आज के विघटित पारिवारिक परिवेश में ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रही बीके रीना बहन ने वृद्ध और युवा पीढ़ी के बीच समन्वय का संदेश देते हुए कहा कि जीवन के हर पड़ाव में प्रेम की आवश्यकता होती है और बीके कमला बहन ने परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए राजयोग मेडिटेशन कराया। समाज का बहुत बड़ा दर्पण है जो वरिष्ठ आश्रम, जो वृद्धाश्रम है, ये समाज का बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में क्या क्या होता है, हमारे परिवार में क्या क्या होता है, हमारे बच्चे क्या क्या करते हैं, हमारी बहुएं क्या क्या करती हैं। ये सब जो सच का अनुभव हमें हुआ वो वरिष्ठ आश्रम से हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एसबीआई के पूर्व महाप्रबंधक वीके श्रीवास्तव ने वृद्धजनों को परिवार की अमूल्य धरोहर बताया। इस कार्यक्रम में लगभग 250 वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। आज ये देखते हुए कि जिस टॉपिक को लिया है, गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मानित जीवन, हम सभी जानते हैं कि वृद्ध हर व्यक्ति होगा। जिसने जन्म लिया है उसकी वृद्धावस्था अवश्य ही आएगी, लेकिन इस वृद्धावस्था को हम कैसे जीते हैं, हमारी क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, इन सब के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं उनसे हमको काफी ज्ञान मिलता है। ग्वालियर में लश्कर सेवा केंद्र पुलिस महानिरीक्षक बिजबल ग्वालियर रेंज के निर्देशन में नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लगभग 250 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, मानसिक सशक्तिकरण और अनुशासित जीवन शैली को प्रोत्साहित करना रहा। उप महानिरीक्षक राकेश सागर ने कहा कि जब इंसान रोज खुद पर काम करता है तभी वह भीतर से मजबूत बनता है। लश्कर सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने कहा कि क्षणिक सुख के लिए लिया गया गलत निर्णय पूरे जीवन को अंधकार में धकेल सकता है। तो ये मैसेज जो हमारे यहाँ से दिया जा रहा है ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो पीते हैं, ये उन लोगों के बचाव के लिए भी है कि उनके बच्चे तो नहीं कहीं कोई इस चीज में लिप्त होते चले जा रहे हैं, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। उसको भी मद्देनजर रखते हुए हम इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। मनुष्य के अंदर परमात्मा ने जो शक्तियां दी हैं, जो गुण दिए हैं, जो खजाने दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, वो किसी प्राणी में नहीं है। और मनुष्य दिव्य शक्तियों के सुसुप्त हो जाने के कारण, स्वयं को भूल जाने के कारण, अपने जीवन की महत्वता को स्मृति में ना रख पाने के कारण तुच्छ सी चीजों में थोड़ा मान सम्मान न मिला, मन डिस्टर्ब हो गया।
वहीं राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद भाई ने कहा कि नशा व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है और परिवार व समाज को कमजोर करता है। इसके अलावा चिकित्सकीय विशेषज्ञों ने नशे के गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी दी। शिविर का समापन नशा मुक्त, स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के संकल्प के साथ किया गया। अगर आपको देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, तो उसके लिए जुनून होना बहुत आवश्यक है। आप जहां कार्य कर रहे हैं उसके लिए कुछ करना है तो उसके लिए आप पूरा अडिग होकर के लगे हुए हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसका प्रभाव आप पर पड़ रहा है, अगर उससे आपके जीवन में कुछ विकृतियां आ रही हैं, तो फिर सुधार आवश्यक है, तो फिर आपको अपने को बदलना आवश्यक है, तो फिर आत्मचिंतन करना आवश्यक है। ये बहुत समझने की बात है। कर्नाटक के गदग स्थित श्री कैलासा आश्रम महासंस्थान के हुलकोटी श्री कैलासा आश्रम में 34वां वार्षिकोत्सव समारोह श्रद्धा और आध्यात्मिक गरिमा के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमारी पीठ गुरु विरासत विषय पर ब्रह्मा कुमारी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके जयंती दीदी ने प्रेरक प्रस्तुति दी तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। समारोह में कर्नाटक सरकार के मंत्री श्री डी.आर. पाटिल की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर उपस्थित कई संतों ने गुरु परंपरा विषय पर अपने आध्यात्मिक विचार साझा किए। अंत में बीके उमा की उपस्थिति में आध्यात्मिक सेवाओं से संबंधित स्टॉल का उद्घाटन भी किया गया। वाराणसी के निकट चुनार स्थित रुद्रा ड्रीम कॉटेज में ब्रह्मा कुमारी डिवाइन संस्कार शाला द्वारा पावन अवसर पर शिव बाबा का फार्म हाउस वरदानी भवन का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह गुजरात जोन की वरिष्ठ राजयोगिनी बीके अमर दीदी द्वारा संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत शिव ध्वज लहराकर की गई। इस अवसर पर अमर दीदी ने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी। वरदानी भवन में सजी सतयुग की झांकी, बाबा का शांति स्तंभ और काशी विश्वनाथ की झलक सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रही। आए हुए सभी भाई बहनों का स्वागत बच्चों द्वारा तैयार की गई मालाओं एवं बैच के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में अंत में सामूहिक गरबा नृत्य का आयोजन हुआ तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी को पौधे सौगात स्वरूप भेंट किए गए। इस अवसर पर जीजीआरसी के डायरेक्टर बीके मुकेश भाई, बीके दीप्ति बहन, बीके राधिका बहन समेत वाराणसी की कई वरिष्ठ बहनें उपस्थित रहीं। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।